हाँ, हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में, जिसको अब इटर्नल भी कहते हैं। तो ये बिज़नेस जो है, आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और फिर बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। एक स्टार्टअप था और फिर देखते ही देखते जिसने एक लहर से आ गई, और फिर आजकल हम सब जानते हैं कि ज़ोमैटो से हम फूड ऑर्डर करते हैं। कम से कम इतना तो जानते हैं कि ज़ोमैटो से हम फूड ऑर्डर करते हैं, और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें जो क्विक कॉमर्स से रिलेटेड है, वो ज़ोमैटो ने बहुत अच्छे से कैच कर लिया। और फिर उसके बाद एक पॉपुलर स्टॉक बन गया, और फिर इसमें एक बहुत ऊपर नीचे वाली जर्नी थी। स्टॉक अच्छा खासा 100-120 तक चला गया था। फिर बीच में आई थिंक बिफोर 17-18 मंथ्स द स्टॉक वाज एट 60 रुपीज़। तो बहुत सारे लोगों ने तब कहा कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा और एक स्टार्टअप होगा जो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। लेकिन हमने देखा है कि जोमेटो ने प्रॉफिट भी बनाया और अभी भी प्रॉफिटेबल है। तो दिस क्वार्टर ऑल्सो वॉज अगेन प्रॉफिटेबल, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो गिर चुका है। अगर हम Q2 की बात करते हैं तो ओनली 65 crores वर्सेज मोर देन 100 crores, वॉट एवर इट हैड मेड। 160-170 करोड़ का जो भी उसने प्रॉफिट कमाया था कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो ऑफकोर्स देर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इसका भी एक रीज़न है। जोमेटो या फिर इटर्नल जिसको कहना चाहिए, मेरे ख्याल से जोमेटो तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया था, इटर्नल कहते हैं अभी उसे। तो इसने ऐसा क्यों किया कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है? और फिर व्हाट इज़ द रीज़न इज़ बिकॉज मार्केट शेयर गेन करना था उसको। स्विगी भी है एक दूसरा कॉम्पिटिटर जो है, बहुत अग्रेसिव है इन द सेम प्लेइंग फील्ड। तो दिस इज़ अ डुओपोली। तो दो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, और फिर मार्केट शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो धिंगरा है इनके, जो मैनेज करते हैं ये बिजनेस, तो धिंगरा अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे कौन कॉल में, तो वो कह रहे थे, जो डायरेक्टर हैं, कि दिस इज़ अ वेल प्लेड आउट स्ट्रैटेजी। ये नहीं चाहते थे कि मार्केट शेयर स्विगी को चला जाए, इसकी वजह से ये और अग्रेसिव हो गए। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बदली है, पहले अगर आप एक चिप्स का पैकेट मंगवा देते थे ज़ोमैटो से, तो फिर होता कि एक सप्लायर होता, वो चिप्स का पैकेट उसे देता, लिस्ट करता, और फिर वो आप तक पहुंच जाता। लेकिन अब ज़ोमैटो कहता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, आई विल होल्ड द इन्वेंट्री माई सेल्फ। तो ये माल खुद खरीदेगा और फिर खुद बेचेगा। तो बीच में जो मिडल मैन था, जो लिस्ट करता था, ज़ोमैटो कहता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुद करेगा, ठीक है। दूसरा, डार्क स्टोर्स हैं। और ये डार्क स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपके हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, प्यूरीफायर हो गया, और बहुत सारे आइटम्स जो ब्लिंकिट पर आ रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया था। बड़ा बवाल हुआ था कि ये सही स्टेप नहीं है, ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया और फिर प्रॉफिटेबल खुद नहीं है ज़ोमैटो या इटर्नल, जो जैसे भी आप कहोगे उसको। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्लिंकिट इज़ द वन दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस होल गेम सिनेरियो जो भी हो रहा है ये इंडस्ट्री के अंदर। और ब्लिंकिट की वजह से ही आप देखोगे कि ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। ब्लिंकिट हैज़ ग्रोन बाय 137%, ठीक है। और फिर जो आप देखोगे कि 137% से अगर ब्लिंकिट ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ इसमें बहुत स्ट्रांग है। डार्क स्टोर्स भी बहुत अच्छे से ये बनाता जा रहा है। तो ग्रोथ इंजन जो है अभी जोमेटो का, वो ब्लिंकिट हो गया। और दूसरी ये जो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है कि they have changed from, from buying from the suppliers, and they are only ready to have their own material। जो भी कंज्यूम करना चाहता है कस्टमर, वो खुद खरीदना चाहते हैं और फिर वो खुद बेचेंगे। तो ये एक बहुत पिवटेबल स्टेज हो गया, ठीक है। मार्केट कैप की अब बात करते हैं। 3.21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर आप देखोगे इसका शेयर प्राइस 60 रुपये से 320-330 के आसपास था। 350-360 तक भी गया था, लेकिन अभी इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग बिटवीन 320-330 रुपीज़। तो इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 3-3.5 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप की बात करूँ, 3 करोड़ 21 लाख है अभी उसका मार्केट कैप। 3.21 लाख करोड़, 3,21,000 करोड़, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका। और फिर अगर मार्केट इसको इतना वैल्यूएशन दे रहा है, इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि मार्केट 8-9-10 साल आगे की बात देख रहा है। तो आगे चल के क्या हो जाएगा कि देखिए, अगर आपका एक हैबिट चेंज हो जाता है ना, अगर आपने एक बार ऑर्डर करना शुरू कर दिया, तो वापस आप नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो बैक टू द ओल्ड रेस्टोरेंट एंड देन गो एंड बाय दैट। ये कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आप देखो जितने भी लोग हॉस्टल में रहते हैं फॉर द स्टडीज या एजुकेशन पर्पज, और पीपल हु स्टे इन मेट्रो सिटीज जहाँ पर वो अकेले रहते हैं, देर इज़ नो वन हु टेक्स केयर ऑफ देम। मतलब फैमिली नहीं है जो हु विल कुक फॉर देम और समथिंग, दे आर ऑन देयर ओन। तो
तब आप देखोगे उनका माइंडसेट ये हो जाता है कि अब तो काम करके थके हुए आए हैं, अब बस ऑर्डर करेंगे और खा लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़ कैप्चरिंग। और फिर मार्केट शेयर आप देखोगे तो सिर्फ 2% का मार्केट शेयर है जो जोमेटो इटर्नल अब तक कैप्चर कर चुका है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। तो अभी यहाँ से जोमेटो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना आराम से हो सकता है। सो 3.1 लाख करोड़ इज ऑलमोस्ट $320 बिलियन, थ्री 320-350 बिलियन है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से भी अगर वो 10 गुना हो जाता है तो यू कैन जस्ट इमेजिन द स्कोप। एंड आई एम जस्ट सेइंग कि 2% का मार्केट अभी वो कैप्चर कर चुका है। देयर आर लॉट ऑफ टायर 2 टायर 3 सिटीज जहाँ पर जोमेटो लोग उतना एक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। तो स्कोप को समझो। वैल्यूएशन तो उसका 4 डिजिट में, आई थिंक स्क्रीनर पे आप जाओगे तो 1700 और कुछ वैल्यूएशन दिखाता है, 1700 समथिंग इज़ द वैल्यूएशन। तो पी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस टू अर्निंग्स। तो फिर इतना हाई पी हम दे क्यों रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ। तो आप देखोगे कि अगर उसका लॉस है दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस। तो 162 करोड़ का उसका लॉस था, 156 करोड़ का लॉस हो गया। दिस आर द लॉसेस दैट द कंपनी वॉज फेसिंग, ठीक है। एनओवी जो होता है, ठीक है, नेट ऑर्डर वैल्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये याद रखना। जोमेटो की जब भी मैं बात करूंगा तो एनओवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ अप बाय 137%। तो नेट ऑर्डर वैल्यू यानी अगर पहले लोग 100 रुपीज़ का ऑर्डर करते थे तो अभी 137% ज़्यादा कर रहे हैं। तो 100 का 137% विल बी 237। सो इफ समवन वॉज ऑर्डरिंग फॉर 100 रुपीज़ ओनली, अब ऑर्डर वैल्यू जो हो गया वो 237 हो गया, 100 से 237 हो गया, 137% का ग्रोथ आ गया इसमें। तो ये समझो कि अगर पहले कोई 100 रुपीज़ ऑर्डर कर रहा था, अब 237 रुपीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। तो वन थिंग इज़ द वैल्यू दैट इज़ गोइंग अप, ठीक है, ऑर्डरिंग वैल्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये 5 क्वार्टर से नहीं बढ़ा था, 5 क्वार्टर से नहीं बढ़ा था एनओवी, बट सडनली वी सी अ बम्प। कुड बी बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, या और भी बहुत सारे रीजन होंगे कि जीएसटी कट हुआ है, स्पेंडिंग पावर बढ़ा है, मे बी इट इज़ ओनली फॉर द सॉरी, मे बी इट इज़ ओनली फॉर द सीजनल टाइम, कुछ भी हो सकता है इसके वजह से। आई हैव गॉट अ वेरी बैड कोल्ड, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, बट फाइनली आई एम फीलिंग ओके ना, तो मैंने सोचा कि बना देता हूँ। एंड जोमेटो इज़ डूइंग वेरी वेल। तो वही मैं बोल रहा था कि जो आपका नेट ऑर्डर वैल्यू हो आपको अच्छे से देखना है, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ गोइंग अप, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके वजह से क्या होगा कि आपका जब नेट ऑर्डर वैल्यू बढ़ता जाएगा तो द स्कोप विल गो इवन हायर। तो फिर टॉप लाइन बढ़ता जाएगा, बॉटम लाइन उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो स्कोप बहुत है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर येट टू यूज़ दिस ऐप। तो वही देखना है कि स्कोप कितना बड़ा होता है इसमें, ये नहीं देखना है कि वैल्यूएशन क्या है, इसका इतना महंगा स्टॉक है। तो द आइडिया इज़ टू बाय द स्टॉक और फिर उसको ट्रैक करते रहना। जहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ गिर जाता है वहाँ पे आपको उसको कट करना है। तो 137% का ग्रोथ मैंने बोला एनओवी में। लॉस वाइडन हो रहा है, 162 करोड़ का 156 करोड़ हो गया। दिस इज क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, यानी पिछले सितंबर से अगर आप कंपेयर करोगे और इस सितंबर को आप देखोगे तो द लॉस इज रिड्यूस फ्रॉम 162 करोड़ टू 156 करोड़। तो ये जीरो की तरफ जैसे जाता रहेगा, है ना, इट हैज़ टू गो टू जीरो, दैट मीन्स ब्रेक इवन हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, तब स्टॉक और भाग जाएगा। एंड देन वंस यू बिकम प्रॉफिटेबल कंप्लीटली विदाउट दिस लॉसेस, ऑफकोर्स क्वार्टर में अभी प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखा रहा है, बट दे हैव टू कीप स्पेंडिंग मनी ऑल एंड ऑल दैट, ठीक है, वो जो QIP वगैरह करते हैं। तो जब ये हो जाएगा ना तो जोमेटो विल रियली टेक लीप फॉरवर्ड। तो वही ये मार्केट शेयर का गेम है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम व्हाट दीपिंदर गोयल इज प्लेइंग, ठीक है। और आई थिंक अगर कोई बड़ी कंपनी बन सकती है, जैसे US की कंपनी होती है जो बड़ी टेक कंपनीज है आपकी, अमेजोन, गूगल, आई एम नॉट कंपेयरिंग देम, लेकिन अगर मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे एनवीडिया हो गया, तो आई थिंक जोमेटो इज़ वन बिग फर्म, ठीक है, एक ऐसा स्टार्टअप जो उस बिग लीग में आ सकता है। आई थिंक दे कैन बी मोर देन $1 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी जिसका मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड विथ सो मच ऑफ पॉपुलेशन और इंडिया का इतना ग्रोथ है तो मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सो डू नॉट फील कि जोमेटो बहुत बढ़ गया है, अब लेकर क्या फ़ायदा, स्कोप देखना है आपको। आई थिंक इवन आई वॉज वेरी लेट टू अंडरस्टैंड द स्कोप। 60 रुपीज़ में तो मैंने भी नहीं लिया उसको, but then it takes time to have confidence in the startups have a huge history in India at least की of burning money, है ना। इतना आसान नहीं होता किसी स्टार्टअप के ऊपर आप पैसा लगा दो और फिर, है ना, पैसा बन जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस की एक हमेशा दिक्कत आती है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेड इट विल बी द नेक्स्ट जोमेटो वंस इट बिकेम प्रॉफिटेबल एंड ऑल, बहुत सारे स्टार्टअप्स के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बट आई थिंक
the business is going in the right direction, I think you can always चिप इन अ बिट ऑफ कैपिटल ताकि आप ट्रैक करें और उसको देखें. लेकिन आई थिंक दीपिंदर गोयल इज़ डूइंग अ एक्सेलेंट जॉब, यू नो. एंड जो धिंगरा है उनके MD CEO जिनका मैंने बात किया, तो अगर आपसे कॉन कॉल भी नहीं पढ़ा जाता ना, तो एक बार आप उसकी PPT पढ़ लीजिए. उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉन कॉल में डिस्कस हुए वो भी लिखे जाते हैं. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टर एटलीस्ट अवेयर. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम वो PPT पढ़ लीजिए. जो भी मैं बोल रहा हूँ उस PPT में है. यू कैन गो टू screener.com, आप जोमेटो या फिर इटर्नल को सर्च करना, वहाँ पर आपको PPT मिल जाएगी, वो पढ़ लीजिए. आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ मिल जाएंगे. सो माई ओनली आइडिया टू मेक दिस वीडियो इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सच अ बिग अपॉर्चुनिटी. ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन जाएगा, बट देन आई फील दैट इफ इट कीप्स ग्रोइंग कंसिस्टेंटली देन इट कैन बी अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी. और फिर मल्टीबैगर तो प्रोसेस बनाता है. इट इज़ नॉट दैट यू बाय द स्टॉक एंड देन इट विल बिकम बिग in 3, 5, 10 years, but the scope is huge, and the way the stock has gone up, I think even if it keeps growing by 35-40%, a lot of money can be made. लेकिन sales का growth बहुत fast है इसके अंदर, huge market to be captured, and I think the business will surprise you. तो इसको ट्रैक करते रहना. ये मत सोचना कि अभी जोमेटो लेके क्या करूँ, इतना बढ़ चुका है अब और बढ़ेगा या नहीं. स्कोप पर ध्यान देना. 2% का मार्केट शेयर कवर कर रहा है, 98% का मार्केट शेयर अभी भी अवेलेबल है. सो आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू गेस कि कितना पैसा बन सकता है और कितना अग्रेसिव है ये प्रमोटर दीपिंदर गोयल. आई थिंक ऑल credit to him, and I think he's a visionary, and I think he's going to make things work really fast. जिस तरह उन्होंने, जैसे उनको पता चला कि मार्केट शेयर स्विगी लेना चाहता है, द वे दे बिकेम अग्रेसिव, एंड वंस दे वर प्रॉफिटेबल, दे टुक अ सीट बैक. और फिर ये दिखाता है कि अप्रोच कैसा है, क्योंकि पैसा बनाना है तो जल्दी बनाना पड़ेगा. Your approach has to be very quick. You have to be very ruthless in the market. The market does not care. ठीक है. और मार्केट शेयर अगर एक बार लॉस हो जाता है तो टू गेन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कस्टमर लॉयल्टी इज़ डिफिकल्ट टू गेन ऑल अगेन, है ना. लेकिन जोमेटो इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत आगे है अभी. सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला घोड़ा यही है इस सेगमेंट में. उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा अगर ये ऐसे एग्जीक्यूट करता रहा. तो आई थिंक कीप ट्रैकिंग जोमेटो, कीप रीडिंग अबाउट इट. ठीक है, ध्यान रखना है इसके ऊपर. और फिर आई थिंक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज buy some shares of Zomato and keep tracking it. Of course, I'm not giving you a recommendation, but then what I mean to say is that कि जब तक हम कोई स्टॉक को खरीदते नहीं तब तक हम उसको ट्रैक भी नहीं करते. So I think that is very important what you do, and I think keep reading about this, and do not ignore Zomato Eternal. I think you will regret. अगर कम से कम पढ़ तो लेना, और फिर बाद में अगर आपको लगता है कि यू शुड इन्वेस्ट, देन यू शुड गो अहेड एंड डू इट. और इफ़ यू फील यू शुड लेट दिस अपॉर्चुनिटी हो तो वो भी करना. लेकिन कभी मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार किसी ने मुझे जोमेटो के बारे में बताया नहीं, काश मैं इसके बारे में पढ़ लेता तो मैं भी कम से कम इस जर्नी में पार्टिसिपेट करता. सो वी डोंट नो इफ द स्टॉक इज रियली गोइंग टू मेक बिग मनी. लेकिन अभी तक का जिस तरह का एग्जीक्यूशन हुआ है, ऐसा तो लग रहा है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. वी हैव डन ऑल द राइट थिंग्स, बट यू नेवर से नेवर. ठीक है, तो ट्रैक करते रहना है. और फिर वही है, यू जस्ट कीप योर आइज ऑन टू दिस, एंड आई थिंक अ वेरी गुड बिजनेस. और अच्छा लगता है कि इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप करता है तो, क्योंकि हमारा वही माइंडसेट है, जॉब करते रहना और फिर रिटायर होते जाना. एंड हार्डली एनीवन इज एबल टू क्रिएट एनी मीनिंगफुल वेल्थ, बट जॉब्स बहुत बनाई है जोमेटो ने. ऑफ कोर्स यू माइट आर्ग्यू कि वो तो लो पेइंग जॉब्स है, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड दे ऑल्सो हैव मेड श्योर दैट पीपल बिकम स्किल्ड देयर. तो ठीक है, जिसको ज़रूरत है वो कर देगा, करता रहेगा वो जॉब्स. आई मीन इफ़ यू ऑलवेज गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, you can always hop on, but then the culture is very good. और फिर जोमेटो की वजह से आई थिंक ह्यूज वेल्थ क्रिएशन इज हैपनिंग, अ गुड स्टार्टअप, और कस्टमर को तो कन्वीनियंस मिल ही रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो देयर. सो आई थिंक ऑल कुडोज टू दीपिंदर गोयल, एंड कीप एन आई ऑन हिम. और वो प्रेजेंटेशन पढ़ लेना. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आई हैव एवर रेड. कॉन कॉल भी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं. कॉन कॉल पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर. लेकिन अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास, आप उतना समय नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जोमेटो के बारे में जानना है, तो उसका प्रेजेंटेशन पढ़ लो इस क्वार्टर वाला का, और फिर आपको बहुत कुछ समझ आएगा. एंड आई थिंक यू विल टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, एंड आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू डू इट.
हमें ब्लाइंड नहीं खेलना है स्टॉक मार्केट के अंदर. वी वांट टू रीड एज मच एज वी कैन, बिकम वेरी इन्फॉर्म्ड एंड देन टेक अ डिसीजन, क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं यहाँ पर. एंड आई थिंक इट इज़ योर राइट टू बी वेरी इन्फॉर्म्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट वाला थिंग. सो आई थिंक बी ब्रेव, बी करेजियस. और जो जो अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, टू ऑल दोज यंगस्टर्स आउट देयर, आई विल टेल यू, स्टार्ट कर लीजिए. 18-19 के हो, 17 के हो, स्टार्ट कर लेना. डीमैट का तो लीगल एज आई थिंक इज 18, बट यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट डूइंग इट इन योर पेरेंट्स अकाउंट और समथिंग. लेकिन अगर 18 के हो कम से कम, तो मैं तो बोलता हूँ कि एक डीमैट अकाउंट बना लो, स्टार्ट बाइंग दो शेयर्स, एंड स्टार्ट लर्निंग द जर्नी. कैसे पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएशन का जर्नी अपना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना आपका लर्निंग कर्व बढ़ता जाएगा. It'll take more time for you to learn, and the earlier the mistakes you make the better, क्योंकि छोटे कैपिटल पे जितनी गलतियाँ करोगे उतना अच्छा होता है, so that you later on become well informed and you can take big bets. So आज के लिए इतना ही. जोमेटो इटर्नल के बारे में उसको पढ़ लेना. एंड आई थिंक ह्यूज स्कोप, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्केलेबल है, ग्रोथ है इसमें, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिजिटल बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.